हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का मैथ एक्सरसाइज 2.1 लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज मतलब कि इसका पिछला लेक्चर यानी कि 2.1 का कॉन्सेप्ट इंट्रो, इसका वीडियो आप देख के यहाँ पे आए होंगे और भरपूर तरीके से आप मैथ का एंजॉय ले रहे होगे, ऐसा है ना। तो कमेंट बॉक्स में आप जो भी एंजॉय ले रहे हो बता दो हमको एक बार कि क्या दिक्कत है, क्या सही है, क्या जो भी है सब बता सकते हो। और बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज की एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है ना। इसमें टोटल है 10 क्वेश्चन, 10 को आज हम लोग हैंडल करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अगले वाले टॉपिक यानी कि 2.2 के इंट्रो पर, लेकिन वो आज नहीं, इस वाले वीडियो में नहीं, अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। आज 2.1 की बात करेंगे। और हाँ, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देख के आया तो जरूर देख के आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे हमने बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बताया है, ऑर्डर पेयर क्या होता है हमने बताया है, कि इक्वल ऑर्डर पेयर क्या होता है हमने आपको ही बताया। बहुत सारी बातें वहाँ पे आपको हमने बता रखी हैं, तो आप वहाँ से देख कर के आओगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। और आपके लिए एक बढ़िया सा नोट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अपनी फेयर कॉपी मेंटेन कर सकते हो, किसी भी कॉलेज के हो, इंडिया के किसी भी कॉलेज के पढ़ते हो, सब NCERT बेस्ड पढ़ाया जा रहा है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो सवाल नंबर पहला इसका है ना, अगर सवाल नंबर पहला मैं स्क्रीन पे कॉपी कर दूंगा और आप सवाल देख भी रहे होगे इस टाइम पे, ठीक है ना। अब देखो सवाल नंबर कह रहा है, यदि लिखा है x/3 धन a, कितना लिखा है, ये तो सवाल यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, x/3 + 1 कामा y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3, क्या है 5/3 कॉमा 1/3। तो दैट टाइम पूछ रहा है कि x और y का मान बताओ। तो देखो जरा, ये ऑर्डर पेयर यानी कि क्रमित युग्म है, यह भी क्रमित युग्म है। जब दोनों बराबर होते हैं तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के बराबर होगा। पहला वाला एलिमेंट क्या होगा बच्चों, पहले वाले के बराबर होगा। एक मिनट, हाँ, अब हो जाएगा x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। एंड दूसरा वाला दूसरे वाले के इक्वल हो जाएगा y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस का 1, यानी कि x/3 इज इक्वल टू 5 - 3 2/3, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। और यहाँ पे करोगे तो y इज इक्वल टू 1/3 प्लस, और यह कितना हो जाएगा हमारा 2/3, यानी कि y इज इक्वल टू 3/3 का मान कितना आएगा हमारा बच्चों, 1 आएगा, ठीक है ना। तो बड़े आराम से कह सकते हो कि x और y का मान निकल गया। x उत्तर की जांच करनी है तो x y का मान पुट कर लो, इनके बराबर आना चाहिए, वो आएगा, कन्फर्म आएगा। तो सवाल नंबर पहला क्या होता है हमारा, होता है क्लियर। अब हम लोग आएंगे बच्चों सवाल नंबर दूसरे पे। कोई दिक्कत है यहाँ पे क्या, पीछे का कॉन्सेप्ट अगर देख के आए हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं क्रिएट होनी है बच्चों। तो अब देखो सवाल नंबर दूसरा, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे क्या लिखा है। लिखा है, और जो थोड़ी मोड़ी बातें हैं मैं आपको बताते चलूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है ना। कह रहा है यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है, ठीक है ना। बोल रहा है कि समुच्चय कोई सेट ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3। समुच्चय में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। और लिखा है समुच्चय बी बराबर, और बी बराबर लिखा है बच्चों, क्या लिखा है कि 3 4 5, क्या लिखा है 3 4 5। तो बोल रहे हैं A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे, यानी कि A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे। तो कॉन्सेप्ट देख क्या है वो, नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। इसमें कितने एलिमेंट है, 3 दिया गया है और यहाँ पे हमको 3 दिख रहा है, यानी कि ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। आप इनको निकाल भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट दिया नहीं है, खाली बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है खत्म। अब आप सवाल नंबर तीसरा देखने के स्क्रीन पे पा रहे होगे। सवाल नंबर तीसरा है ना आसान, बहुत आसान है और बहुत आसान है। मैथ फिजिक्स सब बड़े आसान सब्जेक्ट हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ना जी। देखो बोला है यदि जी बराबर लिखा है, जी बराबर 7 और 8 सब सेट है ना, सेट को हमेशा समझ ले कोष्टक के अंदर, और मतलब कि इनके अवयवों को कॉमा से अलग करते हैं। और एस बराबर क्या लिखा है, 5 4 2। एस का मान क्या दिया है,
ए दिया है 5 4 2, तो कह रहा है जी क्रॉस एच बताओ। तो जी क्रॉस एच वैसे बताने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, जी और यहाँ पे एच, यहाँ पे 7 8 और यहाँ पे 5 4 2। अच्छा बता सकते हो जी क्रॉस एच में कितने एलिमेंट होंगे? तो 2 3 6, 2 एलिमेंट इसमें या 3 6 एलिमेंट आएंगे टोटल। तो 7 वाला 5 से मिलेगा, पहला ऑर्डर पेयर बनेगा। 7 वाला 4 से, दूसरा वाला मिलेगा। 7 वाला 2 से, तीसरा वाला मिलेगा। 8 5 से मिलेगा, 8 वाला 5 से, फिर 8 वाला 4 से, फिर 8 वाला 2 से। ध्यान बस इतना रहे कि ऑर्डर पेयर कहीं बिगड़े ना, मतलब कि अगर सेट मतलब कि जी पहले है तो जी हर ऑर्डर पेयर में जी के एलिमेंट पहले होने चाहिए, और पहले वाले स्थान पे प्रत्येक क्रमित युग्म में पहले वाले स्थान पे केवल जी का एलिमेंट होना चाहिए। 6 एलिमेंट हो गए होंगे, देख लो 1 2 3 4 5 6। और कह रहा है एच क्रॉस जी बताओ। तो अब कोई बात नहीं, अब हे पड़े संबंध बनाएंगे। अब एच वाला पहले आएगा, 5 7 5 8, पहली बात क्या बन जाएगा 5 7 5 8, और दूसरा 4 7 4 8 4 7, और क्या बन जाएगा 4 8, फिर 2 7 2 8, 2 7 और 2 क्या है 8। मझला कोष्टक मत भूलिएगा, ऑर्डर पेयर के बाद कामा है, क्योंकि ये मतलब कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के यानी कार्तीय गुणन के ये सब ऑर्डर पेयर ये एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी क्या होता है यहाँ पे खलास होता है जी। तो तीसरा भी खत्म हो गया ना। अब चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा है बच्चों, कह रहा है सत्य असत्य कथन छांटिए। क्या कह रहा है? सत्य असत्य कथन छांटना है, ठीक है ना। और पहला वाला कह रहा है कि अगर गलत है ना तो सही बनाकर भी लिखो। क्या कह रहा है? अगर गलत है तो सही बना के भी लिखो उसको। भैया तुम गलती बता रहे हो तो सही बनाओ अब उसको, कोई बात नहीं है बच्चों, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ सही बनाने का मतलब गलत क्यों है बताओ हमको, ठीक है ना। उनके कहने का कारण ये है। अब देखो तीसरा का पहला लिखा है, आप स्क्रीन पे सवाल देखने को पा रहे होगे। तीसरा का पहला जो है ना वो है यदि P बराबर एम एन, क्या बोला है? P बराबर एम कामा एन और Q बराबर एन कामा एम, Q बराबर एन कामा एम, यानी कि P एक समुच्चय है, Q भी एक समुच्चय है। तो बोल रहा है कि P क्रॉस Q बराबर क्या लिख लिए एम कामा एन और एन कामा एम। अब बताओ जी, क्या अगर P Q अगर मतलब कि कोई अलग अलग सेट है तो क्या इनका क्रॉस प्रोडक्ट यही आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या यही आएगा? नहीं आएगा ना। 4 एलिमेंट होंगे, एम एन फिर एम एम फिर एन एन फिर एन एम, यानी कि गलत है। सही वाला क्या होगा? जो सही होगा वो होगा ऐसा कुछ एम एन और क्या होगा एम एम, एम एन एम एम फिर एन एन फिर एन एम, एन एन। कोई बात नहीं, मतलब कि ये सब आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब ये वाला यहाँ आ जाए, ये वाला यहाँ आ जाए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन एलिमेंट याद रहे, P वाले के मतलब P वाला अगर आगे है तो मतलब कि यहाँ पे P वाले एलिमेंट, एन वाला अरे Q वाला बाद है, यहाँ पे Q वाले एलिमेंट। हालांकि दोनों में एलिमेंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। लेकिन 4 होंगे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो इसमें कितने होंगे? 4 होंगे। अब देखो दूसरा सवाल क्या कहता है, एक बात और जान लीजिए कि सेट में अगर मान लो कोई सेट एक ए है 2 3 4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 4 2, यानी कि इनका ऑर्डर नहीं मायने रखता, इनका ऑर्डर नहीं मायने रखता, एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इस ऑर्डर पेयर में इनके स्थानों को मत चेंज करिएगा। ये एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं। कोई मान लो बोलता है प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ऐसे भी हो सकता है 8 9 7, मतलब कि आगे पीछे मिला के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सवाल नंबर दूसरा क्या बोलता है इसका, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, बोल रहा है ए और बी, ए एंड बी क्या है? अरिक्त है, यानी कि ये नल सेट नहीं। अरिक्त माने क्या होता है? ये नल सेट नहीं है। नल मतलब क्या? मतलब कि ऐसे समुच्चय जिसमें कोई ना कोई अवयव है इसमें, ठीक है ना। तो कह रहा है तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों x, y का एक
अरिक्त समुच्चय है। तो सही बात है कि मान लो x कामा जो y है जो a क्रॉस b का i एलिमेंट है, यह किसका एलिमेंट है, a क्रॉस b का i एलिमेंट है, और बोल रहा है कि इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। इसे बोलो इज एलिमेंट आप बोलो चाहे बिलोंग्स टू बोलो, यानी कि बेटा x वाला a से बिलोंग करेगा पहला वाला सेट पहला वाला एलिमेंट, और y वाला b से बिलोंग करेगा दूसरा वाला सेट दूसरा वाला एलिमेंट, ठीक है ना। तो यानी कि यह वाला कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सही है। अगर a और b दो सेट है, दो मतलब कि अरिक्त समुच्चय हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर x y इनके ऑर्डर पेयर बनेंगे तो x वाला a का एलिमेंट होगा और y वाला b का एलिमेंट होगा। इसको मैंने बताया ना, a एलिमेंट है x का, ऐसे पढ़ो, b एलिमेंट है y का। अब देखो तीसरा वाला क्या कहता है, तीसरा कह रहा है कि यदि a बराबर 1 तो b बराबर 3 4। a बराबर क्या दिया है 1 कामा 2 और b बराबर क्या दिया है बच्चों 3 कामा 4 दिया है, ठीक है ना। क्या आप अच्छे से देख पा रहे हो बच्चों, अच्छे से देखना है, हाँ बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हो। 3 कामा क्या लिखा है 4 लिखा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई, तो बोल रहा है तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई बराबर क्या बोल रहा है फाई आएगा, बराबर क्या बोल रहा है फाई आएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो ये इसको होता है इंटरसेक्शन, हर छोटी छोटी बातें मैं आपको बताते चल रहा हूँ। मान लो कोई सेट a बराबर हो 3 कामा 4 कामा 5 और कोई सेट b बराबर मान लो 4 कामा 5 कामा 6, तो कोई बोलता है कि a इंटरसेक्शन b बताइए। तो जानते हो a और b में मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो a में भी हैं और b में भी हैं। अगर कोई बोलता है a इंटरसेक्शन ध्यान दें इसको क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन, तो a और b में जो चीज़ है तो 4 b a में है 4 b में भी है 5 a में भी 5 b, यानी कि a इंटरसेक्शन b कितना आएगा 4 कामा 5 आएगा। अब देखो जरा क्या आएगा यहाँ पे। अब एक बात और देखो, b मान लो कोई b 3 कामा 4, अब हमको निकालना है पहले b इंटरसेक्शन फाई, और b क्या है 3 कामा 4 है इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या है कोई फाई। देखो चाहे लिखो ऐसा और चाहे लिखो फाई, दोनों बात एक ही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी सेट अगर नहीं पढ़े हो तो इतनी बातें थोड़ी थोड़ी जान लो। अगर अरिक्त समुच्चय मतलब अगर रिक्त समुच्चय है तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, यही दो सिंबल है इसका। रिक्त में अगर हमारे सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो या तो ऐसे बनाओ तो ऐसे बनाओ, फाई बना दो। अच्छा बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन जानते हो क्या आएगा फाई आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जहाँ पे मैच करे, कॉमन कुछ नहीं है तो फाई आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा a क्रॉस फाई बराबर फाई। तो आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में अगर किसी भी समुच्चय में किसी ऐसे समुच्चय का गुणा हो रहा है जो रिक्त है तो उनका कार्तीय गुणनफल भी क्या आता है फाई आता है, अर्थात यहाँ पे तीसरा वाला भी क्या है सही है। यानी कि पहला वाला गलत है दूसरा वाला सही है तीसरा वाला क्या है सही है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। अब आते हैं सवाल नंबर 5वें वाले पे। सॉरी ये चौथा था ना, यहाँ पे एक क्रमांक गलत पड़ा है, ये चौथा सवाल था। अब आते हैं 5वें वाले पे, ठीक है ना। तो देखा सेट नहीं पढ़े हो फिर भी बड़े आराम से कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी दिमाग तो आपके लगाने पड़ेंगे ना, थोड़े मोड़े दिमाग नहीं लगाओगे तो काम कैसे बनेगा। और अभी मैं आगे आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ जो अगर अब उसके बाद सेट अपने आप पढ़ सकते हो। हालांकि मैं अभी शुरू करूँगा उसको, लेकिन क्लास 12वीं के लिए मैंने पहले इसको पढ़ा दिया है, ठीक है ना, ताकि सबका क्लियर रहे। कुछ मतलब कि आप समझ सकते हो कि इस महामारी के दौर में बहुत सारे बच्चे सिलेबस छूटा है तो उसको कवर करना है। और देखो 5वें का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, पहले 5वां सवाल पढ़िए बढ़िया से। लिखा यदि a बराबर -1 और 1, क्या लिखा है a बराबर -1 कामा 1 लिखा है, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है a क्रॉस a बताओ, a क्रॉस a बताओ। कोई बात नहीं, तो पहले a क्रॉस a निकालो। a क्रॉस a कैसे निकलेगा, तो ऐसे बना लो, आपको न कहीं भरम वरम हो तो ऐसे बना लीजिए। ये हो जाएगा -1 1 -1 और 1, ये वाला इनसे मिलेगा, ये कितना आएगा -1 कामा 1 आएगा -1 आएगा। फिर ये वाला इनसे मिलेगा -1 कामा 1 आएगा, फिर ये वाला इनसे मिलेगा 1 कामा -1 आएगा, ये वाला इनसे मिलेगा 1 कामा 1 आएगा। ये तो ख़त्म हो गया। अब निकालिए a क्रॉस a, यानी कि अब इन वाले एलिमेंटों में यानी कि -1 कामा -1 -1 कामा 1 1 कामा -1 1 कामा 1, और क्रॉस क्या है हमारे पास
क्रॉस में है ए है ना -1 कामा ए, तो प्रत्येक एलिमेंट इनसे मिलेंगे। पहले ए हो जाएगा, देखो कितने एलिमेंट आएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 ठो आएंगे, तो हाई वाला भी इनसे मिलेगा, हाई वाला इनसे भी मिलेगा, यानी कि ये वाला, इसको भी डिब्बा बना सकते हो आप, -1 कामा -1 कामा -1 हो गया, और ये वाला इनसे भी मिल जाएगा, -1 -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये वाला इनसे मिलेगा -1 1 -1, ये वाला इनसे मिलेगा -1 1 1, उसके बाद ये वाला 1 -1 -1 1 -1 1 1 2 3 4 5 ये वाला बचा है अभी, 1 1 -1, फिर क्या आएगा 1 1 1। देख सकते हो, क्या आप अच्छे से देख पा रहे हो? मैं फिर से एक बार चेक कर लूँ तो आप सवाल समझ रहे हो ना बढ़िया ढंग से। सवाल में दम नहीं है भाई साहब, सवाल में बिल्कुल दम नहीं है, सवाल तो बिल्कुल आसान है। 5वां नंबर भी सवाल क्या होता है, ख़त्म होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6वां क्या कहता है। उम्मीद करते हैं कि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ाई कर रहे होगे। अब सवाल नंबर 6वां देखते हैं क्या बोलता है बच्चों। देखो सवाल नंबर 6वां क्या कहता है। सवाल नंबर 6वां, स्क्रीन पे आप सवाल देखने को बिल्कुल पा रहे होगे, भली भांत देख रहे होगे। 6वां क्या बोलता है, A क्रॉस B बराबर, क्या लिखा है A क्रॉस B बराबर, ए यार ऐसा कुछ लिखा, जानते हो क्या लिखा है, AX AY BX BY, AX और क्या लिखा है AY, और यहाँ पे BX और क्या लिखा है BY। अब देखो जरा बोल रहा है A बताओ क्या होगा, बताओ B क्या होगा भाई। तो पहली बात ये जानिए, अगर A क्रॉस B लिखा है तो इसके प्रत्येक अवयव, इसके प्रत्येक पहला वाले अवयव A से बिलोंग करता होगा, यानी कि हम ये ऐसे बोल सकते हैं इसको A बराबर, और प्रत्येक मतलब प्रत्येक ऑर्डर पेयर का पहला अवयव A से ही बिलोंग करेगा। यह क्या आएगा A कामा B, ऐसा कुछ आया ना। और एक बात और जानिए, सेट में एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता है, तो इसको बढ़िया से बनाएंगे। A कामा क्या आ जाएगा B आएगा, यानी किसी भी समुच्चय में एक ही एलिमेंट को कई बार नहीं, केवल एक बार लिखा जाता है। और B वाला क्या है, दूसरा समुच्चय है, तो प्रत्येक ऑर्डर पेयर का दूसरा वाला अवयव क्या बनेगा, ये बनेगा B वाला समुच्चय बनेगा। आप इसको भी बना लो X कामा Y। देखो A में 2 एलिमेंट, B में 2 एलिमेंट, 4 आएगा, और टोटल क्रॉस करोगे तो निकाल के देख लो वही आ जाएगा। तो सवाल नंबर 6वां भी क्या होता है, ओवर होता है। अब देखो सवाल नंबर 7वां क्या कहता है बच्चों। कह रहा है मान लीजिए A बराबर 1 कामा 2, क्या बोल रहा है A बराबर, तुम मान लो ना 1 कामा 2 आएगा, और B बराबर कह रहा है मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और C बराबर कह रहे हैं मान लीजिए 5 कामा 6 आएगा, तथा D बराबर 5 6 7 8, और D बराबर क्या है बच्चों, ये लिखे हैं 5 6 7 8। ठीक है, तो कह रहा है सत्यापित करो, क्या बोल रहे हैं, प्रूफ करो। मिटाना पड़ेगा भाई लगता है इनको, तो कोई बात नहीं, प्रूफ भी कर लेंगे, उनको भी प्रूफ कर लेंगे। बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमारे पास आई हैं, तो प्रूफ करो। पहला बात प्रूफ करना है आपको, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर, क्या लिखा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं यहीं पे। अब पहले इन्हीं को सॉल्व कर लो। A क्रॉस A क्या है, पहले उसको लिख लीजिए आप। A क्या है बच्चों, A है हमारा 1 2, A हमारा क्या है 1 कामा 2 है, और B इंटरसेक्शन C, यानी कि B C में कॉमन क्या है जी, B और C में कुछ कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 कुछ नहीं कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आने की हम कॉमन लेना चाहे, कुछ नहीं मिला, छोड़ दिया ऐसा ही, बराबर A क्रॉस B निकालो। A क्रॉस B में 8 एलिमेंट आएंगे, ध्यान दीजिएगा। ए आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 1 1 2 1 3, और आएगा 1 4, फिर आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 1 2 2 2 3 2 4,
ये आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, और ए क्रॉस सी निकालना है। अब ए क्रॉस सी यानी कि ए वाला सी से मिलेगा 1 5 1 6, ये क्या आएगा 1 5 और आएगा 1 6, फिर 2 5 2 6 आएगा, फिर आएगा 2 5, फिर क्या आएगा 2 6। अच्छा बताओ जरा, अगर किसी भी समुच्चय में हम मतलब कि एक रिक्त समुच्चय का गुणा करते हैं जिसमें कोई अवयव नहीं है, तो यह भी समुच्चय क्या आता है, रिक्त वाला ही आता है। अब यहाँ पे देखो, अब बताओ क्या इस वाले में और इस वाले में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन है क्या? सब अलग अलग है ना। यह भी हो गया अलग अलग, यानी कि भी आ गया 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह पहला वाला प्रूफ होता हुआ, पहला वाला क्या होता हुआ, बड़े आराम से प्रूफ होता हुआ। अब इसका दूसरा वाला पार्ट देखो क्या बोलता है। दूसरा वाला कहता है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय, ए क्रॉस सी कह रहा है बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है, ठीक है ना। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, उप समुच्चय नया आया आपके पास, बिल्कुल घबराना नहीं। अब देखो जरा, उप समुच्चय क्या होता है आप ये जानो। आप मान लो हमारे पास कोई अवयव एक बार, अरे कोई मतलब समुच्चय ए बराबर 1 कामा 2, तो इसके उप समुच्चय जानते हो क्या क्या बनेंगे? इनको तोड़ो अलग अलग, देखो इनका उप समुच्चय क्या क्या बनेगा। देखो किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय एक रिक्त समुच्चय जरूर होता है, एक 5 बन जाएगा, और एक देखो एक को भी अलग कर सकते हो, यह भी बन जाएगा और यह भी बन जाएगा, 2 भी और 1 कामा 2 भी। यानी कि इस समुच्चय से हम कितने नए समुच्चय बना सकते हैं। फाई हर में होता है, फाई जो होता है प्रत्येक का समुच्चय होता है, इनसे हम एक वाला भी बना सकते हैं, 2 वाला बना सकते हैं, दोनों लेके बना सकते हैं। तो ये मतलब ये ऐसा सूत्र होता है, अगर 2 एलिमेंट है तो 4 उप समुच्चय बनेगा, अगर 3 है तो कितना बनेगा 8 बनेगा, यानी कि 2 पे पावर n उप समुच्चयों की संख्या। ये क्या होती है? उप समुच्चयों की संख्या। अब मान लो 3 अवयव है तो 2 पे पावर 3 लगा दोगे, n बराबर क्या है? अवयवों की संख्या है। 4 अवयव है तो 16 बनेगा, 5 अवयव तो बनेगा आपका 2 5 यानी कि 32 बनेगा। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि इसी समुच्चय के अवयवों से लेकर बनाया गया समुच्चय क्या बोलते हैं? देखो अलग अलग क्या समुच्चय टाइप है ना, उप समुच्चय कहलाते हैं। यानी कि कह सकते एक भी इन्हीं का बच्चा है, 2 भी इन्हीं का बच्चा, एक खुद है और 5 है, ठीक है। अब तो देखो जरा, अब यही हमको चेक करना है। आप निकालो पहले ए क्रॉस सी कितना आएगा। ए क्रॉस सी यही है ना, 1 5 1 6 2 5 2 6, कितना आएगा? 1 5 1 6 2 5 और कितना आएगा? 2 6 आएगा, ठीक है ना। और बी क्रॉस डी कितना आएगा? बी क्रॉस डी, बी और डी यार बड़ा ज़्यादा आएगा नहीं, 4 4 16 एलिमेंट आएंगे। तो मैं मतलब कि आप सब निकाल सकते हो, आप समझ सकते हो। 1 5 1 6 मिल जाएगा, यहीं कहीं इसी मिलेगा। 1 5 1 6 और 2 5 2 6 मिल जाएगा बड़े आराम से। ये बहुत बड़ा है ना। देखो ये बन गया हमारा मतलब बी क्रॉस डी, और बी क्रॉस डी के अवयवों से मिलकर ये बना है। ध्यान देना मैंने क्या बोला है, बी क्रॉस, जो देखो बी क्रॉस डी में ये सब अवयव है। बी क्रॉस डी बड़ा है, यहाँ पे देखो ए सबसे बड़ा है, ऐसे कहा था ये सबसे बड़ा भी है। अब यहाँ पे देखो जरा समझो हमारी बात को, बी क्रॉस डी एक समुच्चय हो गया। बी क्रॉस डी क्या हो गया? एक समुच्चय बना, बहुत बड़ा समुच्चय, 16 अवयवों का है, उसी में 4 अवयव अलग निकाल दिए गए। देखो उसी प्रकार मान लो ए बराबर हमारे पास है 1 कामा 2 कामा 3, तो जो मान लो 2 कामा 3 है ना, यह ए का उप समुच्चय है क्योंकि इन्हीं से मिलके बना है। उसी प्रकार ए क्रॉस सी जो है ना, ये अभी इनका समुच्चय है क्योंकि इन्हीं में से किसी से होकर के बना है ना वो। तो ये अभी सवाल हमारा क्या होता है? खत्म होता है। सवाल नंबर 7 अभी क्या होता है बच्चों? खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे 8वें सवाल की, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इंजॉय कर रहे होगे, और इंजॉय कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो फटाक से। और सेट में थोड़ी मोटी प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट हो रही है तो वह क्रिएट प्रॉब्लम जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं 2 दिनों के अंदर उसको भी डाल दूंगा, वीडियो बना दूंगा। आराम से आप मस्ती से बस पढ़ाई करो। सवाल नंबर 8वां देखने को आप पा रहे हो। सवाल नंबर जो 8वां है ना, वो क्या बोल रहा है बच्चों? मान लीजिए ए बराबर 1 2 बी बराबर 3 4। ए बराबर क्या मान लें? 1 2 मान लें, और बी बराबर क्या मान लेते हैं? 3 कामा 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा होगा भैया आपको। अब बोल रहा है ए क्रॉस बी लिखो, और ए क्रॉस बी के कितने समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाओ। पहले बोल रहा है कि ए क्रॉस बी लिखो भैया,
तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा 1 कामा 3 1 कामा 4, 1 कामा 3 बनेगा और क्या बन जाएगा 1 कामा 4, फिर 2 कामा 3 बनेगा और 2 कामा 4 बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बोल रहा है कितने समुच्चय बनेंगे, तो इस वाले समुच्चय में 4 अवयव हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या कितना हो जाएगा 2 पे पावर 4 यानी कि 16, 2 दूनी 4 16 उपसमुच्चय बनेंगे। और कौन कौन से बनेंगे, तो हम कह सकते हैं एक तो बन जाएगा 5 और एक क्या बन जाएगा 1 कामा 3 बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा 1 कामा 4 बन जाएगा। ऐसे 2 कामा 3 2 कामा 4, फिर मतलब एक खत्म हो गया ना, अब एक पूरा खड़े बन जाएगा, फिर 2 2 को लेके बनाओ, 2 2 को लेके बनाओ, फिर 3 3 का लेके बनाओ। ठीक है ना, 16 बनेगा टोटल। ये काम आप बड़े आराम से कर सकते हो, उम्मीद करते हैं। इंटरेस्ट लो यार मैथ का, मैथ का इंटरेस्ट नहीं लोगे तो कैसे मज़ा आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई समुच्चय a बराबर हो 1 कामा 3 कामा 4 कामा 5, इनके भी 16 बनेंगे। एक बनेगा 1 3 4 5, 1 3 1 4 1 5, फिर 3 4 3 5, फिर 4 5, फिर 1 3 4, फिर 3 4 5। अब ये आगे पीछे मत करना, ये नहीं कि यहाँ पे हो सकता है। अब 3 4 5 है तो ये अगर मिल जाए 4 5 3 तो ये दोनों एक ही हो जाएंगे, इसको इक्का वाला लिखना है। 16 बनेगा टोटल। आप बना के हमको बताओ कमेंट बॉक्स में यस सर हमको आ गया, और अगर नहीं आया तो भी बताओगे। ठीक है ना, सवाल नंबर 8वां भी क्या होता है हमारा क्लियर होता है। अब देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 9वां क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 9वां का सॉल्यूशन देखो जरा। सवाल नंबर जो 9 है ना, वो कह रहा है मान लो ए और बी समुच्चय हैं और नंबर ऑफ ए में मतलब कि एलिमेंट जो है 3 है, और बी में कितना है एलिमेंट, बी में बोल रहा है कि 2 एलिमेंट है भाई साहब। और बोल रहा है यदि यक्ष एक बोल रहा है यदि यक्ष कामा 1 y2 z1 y2 और z कामा क्या है 1 है। ठीक है ना, ए क्रॉस बी में ही है, मतलब कि ए क्रॉस बी में ये सब अवयव हैं। ए क्रॉस बी में x कामा 1 भी है, y कामा 2 भी है, z कामा 1 भी है। इसी का और आगे भी कुछ होगा, मुझे नहीं क्लियर है वो। तो बोल रहा है तो a और b ज्ञात करो, जहाँ x y z भिन्न भिन्न संख्याएं हैं। तो पहली बात तो जो इसमें पहला वाला एलिमेंट है a से बिलोंग करेगा, x कामा y कामा z, और जो दूसरा वाला है ना वह b से बिलोंग करेगा, 1 कामा 2 कामा 1, 1 कामा 2 कामा 1। और नियम के तहत यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट को केवल एक बार लिखा जाता है 1 कामा 2। अगर नंबर ऑफ ए 2 नंबर ऑफ ए 3 बी 2 तो 6 ठो कुल बनेगा। तो देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट, कुल 6 बनेगा। अब ये भी हो गया। तो आगे यहाँ पे कुछ है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर क्या है, कुछ क्या है। अब x1 देखो x1 x2 y1 y2 z1 z2 लिख सकते हो 6 को आप। अब अंतिम सवाल यानी कि सवाल नंबर 10 हम लोग लगाने जा रहे हैं, और इस वाले एक्सरसाइज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है और सब हमने ख़त्म कर लिया है। ठीक है ना, और आपको सब कुछ समझ में भी भली भांति आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। बोल रहा है कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी में 9 अवयव हैं। बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, कुल 9 मतलब ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, क्योंकि 2 लोग का उड़ा हुआ है ना, ऑर्डर पेयर इसलिए बोला गया है। जिसमें -1 इसे इन वाले एलिमेंटों में -1 कामा 0 और 0 कामा कह रहा है कि 1 भी शामिल है। समुच्चय ए ज्ञात करो और एक राशि के अवयव ज्ञात करो। अच्छा बताओ जरा, अगर मान लो ए आपको बताना है यहाँ पे, तो ए को बताना है तो हमारे पास इतना ही मतलब कि डाटा दिया गया है कि इन्हीं का कोई पार्ट है। ए तो पक्का है कि अगर 9 अवयव हैं तो ए में 3 अवयव जरूर होगा, तो 3 अवयव इन्हीं से बना लो। हमारे पास क्योंकि एक चीज़ गिवन डाटा में -1 कामा 0 कामा 1 बना लो, बस तीनों बना लो, यही बनेगा। अब एक क्रॉस ए निकालोगे ना, एक क्रॉस ए तो हो जाएगा -1 कामा 0 कामा 1 क्रॉस -1 कामा 0 कामा 1। 9 एलिमेंट आएगा आराम से, और 9 एलिमेंट में या 2 एलिमेंट भी आपको मिल जाएंगे, और बाकी 7
उत्तर में आप लिख देना, ठीक है ना। तो हमारा अभ्यास यहीं पे होता है ख़त्म। तो इतनी जल्दी हमने ख़त्म कर दिया ना, और आपको समझ में भी आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई को एंजॉय, यानी कि मैथ को एंजॉय करते होगे, प्रेशर में नहीं। मैथ को एंजॉय से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और अगर प्रेशर में पढ़ोगे तो आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी बच्चों, ठीक है ना। तो फिर ऐसे ही आप इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। अगले वाले टॉपिक में आपको बताऊँगा रिलेशन क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी हैप्पी होगे, आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे, सबको खुश रखते होगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।